जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन किया था, तो आज उसकी ना कुछ आपको मैंने फ़िक्रे करवाने हैं, उसकी एक्सरसाइज करवानी है। तकरीबन को 10 फ़िक्रे हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको प्लीज़ देख लें। हाँ जी, देखें जी। ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। अब इसके हमारे पास दो पार्ट हैं, एक ये बाहर वाला हिस्सा है कॉमर्स के, और एक कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है। अब हमारा सबसे पहले हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो हमने इस वर्ड को चेक करना है। ये सेड सेकंड फॉर्म है, तो अब इसकी चारों चीज़ें चेंज होंगी। चारों कौन कौन सी? मिशन ऑफ कॉमा, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ वर्ब और चेंज ऑफ सर्टेन एडवर्ब्स। यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, सेकंड पर्सन चेंज हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट के साथ होना है, इसमें मी है। देखिए जी, ही सेड टू मी। अब कुछ इसमें देखें, कुछ पूछ रहा है या कुछ चीज़ बता रहा है, कोई चीज़ उसको बता रहा है। ही टोल्ड मी दैट। क्यों लगाया है? क्योंकि कॉमास के अंदर वाला जो पहला वर्ड है वो प्रोनाउंस में से एक है। दैट यू आई, अब इज़म आ रहा है तो ये चला जाएगा किस में? वाज वर्ब में, क्योंकि ये पे सेकंड फॉर्म है। आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। अच्छा, अब आप देखिए बेटा, मैंने कहा था कि आपका सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और यहाँ पे मैंने आई का इस्तेमाल किया है। वो इसलिए किया है कि जो प्रोनाउन की केस इसकी कॉमास के अंदर होगी, यानी इसके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगी, वही केस हमने इसकी यहाँ पे लगानी है। ये कहा था कि ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होने का मतलब है कि जो इसकी यहाँ पे केस है वही आपने केस इसकी यूज़ करनी। इसकी केस क्या है? ये सब्जेक्टिव है तो इसकी भी सब्जेक्टिव होगी। जैसे आई, माई और मी, ये इसकी पोजेसिव, ये ऑब्जेक्टिव और ये इसकी सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन की सब्जेक्टिव केस है, तो लिहाजा हम इसकी भी क्या करेंगे? सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया। सेकंड है दे सेड। वंस अगेन है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म है, तो इसकी भी चारों चीज़ें चेंज होंगी। दे सेड, दे टोल्ड, दैट वी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये भी आपका सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट हमारे पास दे ऑलरेडी प्लूरल है, दैट दे हैव है। सेकंड फॉर्म है तो हैज़ हैव कहाँ पे चला जाएगा? हैड में। दे हैड डन। वंस अगेन फर्स्ट पर्सन है, चेंज विथ सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यानी मैंने पहले लास्ट टाइम में बताया कि जो इसकी केस होगी वही इसकी केस। हम इसकी फर्स्ट पर्सन की केस कौन सी है? वही आवर आज पोजेसिव है, तो इसकी भी पोजेसिव। डन देयर ड्यूटी। लास्ट पे जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे आपने लास्ट पे लाजमी फुल स्टॉप लगाना है। द टीचर सेड टू अस यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्राइंग। द टीचर सेड, यानी वंस अगेन वही हमारे पास सेड है, इसकी सारी चीज़ें चेंज होंगी। द टीचर टोल्ड अस दैट। दैट से कॉमे ख़त्म होंगे क्योंकि इसका पहला जो वर्ड है वो हमारा प्रोनाउन है। अच्छा, अब इसका सेकंड पर्सन है, सेकंड चेंज होगा इसके ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट हमारे पास अस है, लेकिन हमने पहले भी आपको बताया था कि जो इसकी केस होगी वही इसी की हम केस इस्तेमाल करेंगे। यानी ये सब्जेक्टिव केस है तो ये फर्स्ट पर्सन की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें क्या चाहिए? इसकी सब्जेक्टिव केस चाहिए। दैट वी हैव किस में चला जाएगा? अब हैड में। वी हैड नॉट कंप्लीटेड। वंस अगेन हमारे पास प्रोनाउन है यूर, तो ये भी सेकंड पर्सन है। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है इसकी कौन सी? ये इसकी पोजेसिव केस है, तो हमें भी यहाँ पे इसकी पोजेसिव केस रिक्वायर्ड है। वी आवर अस, आवर ड्राइंग। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज, नेक्स्ट हमारा जो फिक्र है, शी सेड। पहले ये काम कर लें, फिर इसके बाद अपनी आसानी के लिए इसमें जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको आप अंडरलाइन कर लिया करें।
शी टोल्ड दैट दे, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, दैट दे हैज़, हैड में कैसे गया क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, तो ये भी इसमें चेंज होगा। दे हैड नॉट ईटन देयर, थर्ड पर्सन का है, नो चेंज, देयर मील्स। द टीचर सेड, सेकंड फॉर्म है, सब कुछ इसका चेंज होगा। पर इसके बाद प्रोनाउंस को अंडरलाइन करें, 1 2, बस 2 ही इसमें है। द टीचर टोल्ड दैट ही, टीचर, यहाँ पे ही कैसे आ गया कि जब भी किसी भी नाम का जिक्र होगा वो थर्ड पर्सन में ही काउंट होगा। आई है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। यहाँ पे टीचर है तो टीचर की जगह पे हम क्या है, हमारी थर्ड पर्सन ही है। दैट ही हैज़ है, किस में चला जाएगा, हैड में। दैट ही हैड ऑफन टोल्ड, लुक एट दिस वन, यू सेकंड पर्सन चेंज विद द ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो हम कैसे क्या करेंगे, मैंने कल भी बताया था कि 3 हमारे पास पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर थर्ड बात कर रहा है तो इसके बाद आपके पास बचते हैं 2 बचता है और फर्स्ट बचता है, ठीक है। या तो थर्ड पर्सन सेकंड से बात करेगा या फर्स्ट से बात करेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास इसके अंदर सेकंड पर्सन है, हमारे पास अगर सेकंड करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, रेपिटेशन अच्छी नहीं होती है। तो लिहाजा हम क्या करें, तो हम इसको फर्स्ट को अंडरस्टूड कर लें, तो हम इसको अंडरस्टूड कर लेंगे। द टीचर टोल्ड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी not to play with fire. My brother said to me, you have missed the point completely. My brother told me that यू सेकंड पर्सन चेंज विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट पर्सन, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में हमें चाहिए इसकी सब्जेक्टिव केस चाहिए। दैट आई हैड मिस्ड द पॉइंट completely. She said, I did not go to school yesterday. She told me. आप अंडरस्टूड कर सकते हैं that I had not gone to school the previous day. अब इसको हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे में भी लिख सकते हैं, और सेम इसको आप ऐसे डिड नॉट के साथ भी लिख सकते हैं। शी सेड ही रैंग मी अप एट 12 midnight. She told me that, थर्ड पर्सन है, दैट ही, सेकंड फॉर्म है, चली जाएगी थर्ड उसमें हैड में, और थर्ड फॉर्म में ही हैड रंग, फर्स्ट पर्सन चेंज विद द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सॉरी, चेंज विद द, तो इसकी आपके ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसकी हमारे जो ऑब्जेक्टिव केस होगी उसके साथ इस्तेमाल हम इसको यूज़ करेंगे। रंग हर अप एट 12 midnight.
ले जी, ये एक्सरसाइजेस थी बच्चे आपकी जस्ट चेंज ऑफ प्रोनाउंस की थी और आपकी ओमिशन ऑफ कॉमास की थी। कल हम आप इंशाल्लाह ताला चेंज ऑफ वर्ब की या चेंज ऑफ जो हमारा कॉमास हम कैसे ख़त्म करते हैं बाकी वर्ड्स के साथ, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।